परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से प्रभु का उपस्थिति में परमेश्वर का वचन का साथ आने में परमेश्वर ने हमको मदद और सहायता किया है। सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारा प्रोग्राम देखकर हम विश्वास करते हैं आप आशीष पाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अपना प्रार्थना विषय बताते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आज ऐसा एक विषय के बारे में मैं प्रचार करने जा रहा हूं, आपका चमत्कार के लिए 5 विश्वास की कार्य, आपका चमत्कार के लिए 5 विश्वास के कदम। भाइयों बहनों, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का बड़ा एक कार्य हो रहा है। पवित्र आत्मा आपका अंदर और मेरा अंदर है। प्रेरितों का काम हम देख सकते हैं कि ये पूरा प्रेरितों का काम एक अध्याय से लेकर हर अध्याय में परमेश्वर का कार्य को हम देख सकते हैं। चंगाई और चमत्कार और बड़े बड़े परमेश्वर का अद्भुत कार्य। और हर दिन परमेश्वर हमारा जीवन में यही देखना चाहते हैं, यही देना चाहते हैं। हमारा जीवन में परमेश्वर तमाम हमारा जरूरतों को पूरा कर कर हमारा आशीष वो देखना चाहते हैं। परमेश्वर कभी हमारा दुख संकट मुसीबत में हम देखना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहते हैं कि हर दिन हम सुख में, आशीष में, खुशी में, परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ते जाए। भाई भक्ति में, प्रार्थना में, आराधना में हम आगे जाए। तमाम स्वर्गीय आशीषें, आर्थिक अनुग्रह हमारा जीवन में आए। हमारा परिवार आशीष रहे। हमारा बच्चों को जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष दे। उनका अच्छा ऊंची पढ़ाई और तमाम आशीष परमेश्वर दे। ये सारे परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ कदम लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ कार्य करना पड़ेगा हमारा चमत्कार को पाने के लिए। परमेश्वर बड़ा चमत्कार हमारा जीवन में करना चाहते हैं। आज मैं ऐसा 5 स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूं। 5 स्टेप्स फॉर योर मिरेकल्स। 5 कदम, 5 बड़े कार्य आपका चमत्कार के लिए। क्या आज आप एक चमत्कार का प्रतीक्षा कर रहा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा एक चमत्कार मेरा जीवन में होना चाहिए और मेरा जीवन बदलना चाहिए, मेरा पति का, पत्नी का, बच्चों का जीवन बदलना चाहिए, मेरा सिस्टर का, ब्रदर का, माता पिता का, उनका जीवन में एक चमत्कार होना चाहिए, मेरा जॉब में, मेरा मैरिज में, मेरा बिजनेस में, मेरे सेवकाई में एक चमत्कार मैं देखना चाहता हूं। क्या आप ऐसा विश्वास, प्रार्थना में, विश्वास में बैठ रहा है? ये मैसेज आपके लिए है। 5 कार्य आप कर लीजिए, आपका जीवन में भी एक चमत्कार होगा। आपका जीवन में भी परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करेगा। हर दिन, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हर दिन सबसे पहला पॉइंट, हर दिन सुबह परमेश्वर को आप आराधना करें। हर दिन सुबह जब आप उठ कर आते हैं, आप परमेश्वर का चेहरा को और देखें, परमेश्वर का नाम को स्तुति, आराधना, महिमा करें, उनका नाम को आप प्रशंसा करें। भजन संहिता 34 का 1 में ऐसा लिखा हुआ है, हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरा मुख से होती रहेगा। यहाँ भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहते हैं, हर समय मेरा मुंह में परमेश्वर का स्तुति, आराधना, महिमा होगा। भाइयों बहनों, हालेलुया। किसी प्रचारक ने ऐसा कहा, मैं हर दिन सुबह उठकर मेरा पत्नी से बात करने से पहले मैं परमेश्वर से बात करता हूं। मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हालेलुया। उसी दिन से मेरा जीवन प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ शुरू होते हैं। कितना अच्छा है, कितना कितना धन्य है वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर का उपस्थिति में अपना सुबह से वो जो दिन का शुरुआत करते हैं। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आप बड़ा कार्य आपका जीवन में देखना चाहते हैं, आपका जीवन बदलते हुए, आशीष पाते हुए, सेवकाई में इस्तेमाल होते हुए देखना चाहते हैं, सुबह बहुत अच्छा समय होते हैं, आप अपना कमरा में या वरांदा में, जहां भी आपको समय मिलते, जहां भी आपको जगह मिलते हैं, वहां या छत पर आराम से वहां जाकर हल बैठ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, आराधना कर लीजिए, गाना गा लीजिए। परमेश्वर से कहे, प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू स्तुति आराधना का योग्य परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूं। आज प्रभु मैं आपको आराधना करता हूं, मेरा दिल में आइए परमेश्वर, आपका मर्जी, आपका इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो। अपना दोनों हाथ फैलाते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, स्वर्ग उतर कर आपका पास आएगा, स्वर्गदूत आपका सेवा करेगा, क्योंकि आप उस परमेश्वर का आराधना करते हैं। 24 घंटे स्वर्गदूत परमेश्वर को आराधना करते हैं। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया। चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर, इस परमेश्वर को आराधना करना भाइयों बहनों, हालेलुया, हमारे लिए सबसे बड़ी चमत्कार का सबसे पहले कदम है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जीवन बदलेंगे। अगर आप आराधना नहीं करेंगे, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर चमत्कार कहां से होगा? इसलिए आपका ये बहुत जरूरी है, आप समय बिताकर, समय निकालकर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने के लिए कोशिश करना। हर दिन
समय निकालना, सुबह टीवी देखने से पहले, मोबाइल देखने से पहले और कुछ कार्य करने से पहले अगर समय है जरूर निकाल दीजिए। आपको पता है आराधना में बहुत बड़ा चमत्कार और सामर्थ होते हैं। परमेश्वर उत्तर कराते हैं आराधना में। आपको पता है प्रेरितों का काम 16 अध्याय में पौलुस और सीलास, दो परमेश्वर का दास लोग, वहां का लोगों ने उनको पकड़कर बंदी गृह में, जेल में डाला। दूसरा दिन शायद उनको मारने के लिए जा रहा है, उनको धमकी दी गई क्योंकि वो लोग प्रचारक थे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार गांव गांव, शहर शहर, गली गलियों में वो प्रचार कर रहा था। तब वहां का विरोधी लोगों ने उनको पकड़कर बंदी गृह में डाला। आपको पता है वो लोग क्या कहा? वो लोग वहां बैठकर रोया नहीं, निराशा में बैठा नहीं, वो वहां प्रार्थना को छोड़ा नहीं। वो लोगों ने वहां बैठकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करने लगा, वहां बैठकर गीत गाने लगा। आसपास का जो कमरा में रहने वाला सारे बंदी लोग उनका आराधना को, गीत को सुन रहे थे। तब जैसे आराधना स्तुति महिमा कर रहा था, तुरंत परमेश्वर का बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप जैसे हुआ और उनका जो द्वार, उनका दरवाजे खुल गए और उन सारे लोग बाहर आ गए। मैंने आराधना और बहुत बड़ा परमेश्वर का जो आराधना में, प्रार्थना में गीत गाने से क्या होते हैं? परमेश्वर का महिमा उतर कर आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप ऐसा एक चमत्कार आपका जीवन में देखना चाहते हो, आपका शादी का विषय में, आपका जॉब में, आपका बिजनेस में, कुछ भी हो, आप आराधना करना शुरू करें, समय निकाल दें, गीत गाएं। चाहे आपका बारे में लोग कुछ भी बोले, आज का परिस्थिति बदल जाएगा। शायद आज का परिस्थिति आपका खिलाफ है, कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा है, सारे समस्या आपका सामने है, इतना सारे चुनौतियों का सामने आप कर रहा है, आपको पता नहीं आगे मैं कैसे जीऊं। बस एक ही एक उत्तर है, एक चमत्कार के लिए इंतजार करना। सबसे पहला कदम है आराधना करना, प्रार्थना करना, प्रभु का उपस्थिति में अपना जीवन को समर्पण करना। जब आराधना प्रार्थना करने से क्या होते हैं? आप अपना जीवन प्रभु का हाथ में समर्पण करते हैं। आप कहते हैं प्रभु मैं कुछ भी नहीं, आप महान परमेश्वर। परमेश्वर का नाम को स्तुति आराधना करना हाल हमारे लिए बहुत बड़ा, सारे भजन संगीतों में हम देख सकते हैं, स्तुति करो, याद का स्तुति करो, आराधना करो, गिन गिन कर उनका स्तुति करो, ये सारे बातें हम देख सकते हैं। सबसे पहला कदम आपका चमत्कार को और जाने का सबसे पहला कदम आराधना में, स्तुति में, प्रार्थना में समय बिताएं। दूसरा स्टेप में जाना है हमने। आराधना और स्तुति तो आपने किया है, अभी दूसरा स्टेप में हम जाएंगे, केवल विश्वास की भाषा बोलना है। अभी आपने चमत्कार का ओर जाना है, आपने निर्णय लिया कि ये मेरा चमत्कार मेरा जीवन में होना ही है। अभी आपका भाषा का बदलने का जरूरत है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया नकारात्मक बातों से भरा हुआ है। शैतान अपना जो चालाकी शैतान अपना काम चलाते हैं, कैसे लोगों के अंदर निराशा है, दुख पैदा कर उनका भाषा को निराशा का भाषा में बदला है, पाप का भाषा में बदला है। लेकिन उनका बीच में अगर आप विश्वास का भाषा बोल सकते हैं, विश्वास का अनुसार आप बोल सकते हैं, आपका चमत्कार आपका मुंह से आप बोल सकते हैं, ये पहला कदम है। आपने आराधना कर दूसरा स्टेप में आइए और वहां आपने क्या बोलना है? विश्वास का भाषा। अभी आपका भाषा बदल गया। पहले क्या बोलते थे? अरे यार कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो गया, आगे कोई रास्ता है नहीं है। लेकिन अब विश्वास का भाषा क्या है? कोई बात नहीं, समस्या है, थोड़ा बहुत है, लेकिन परमेश्वर रास्ता खोलेगा, मेरा जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा परिवार में परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा, मेरा पत्नी आशीष पाएगी, मेरा पति आशीष पाएंगे, मेरे बच्चे आशीष पाएंगे, मेरे लिए जॉब होगा, मेरा शादी होगा, मेरा सेवकाई बढ़ेगा, मेरा कलीसिया का लोग बढ़ेगा, मेरा सेवकाई जिल्लाओं में, स्टेट में फैलेगा, देश विदेश में मैं जाऊंगा। इसी प्रकार विश्वास का भाषा है, आशीष का भाषा, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का वचन का साथ, परमेश्वर के वायदों का साथ आपने बोलना है। मरकुस 11:23 में वहां ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उगड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपना मन से संदेह न कर वरन प्रतीति कर, जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वह लिखा हुआ है, जो कहता है हूं वह हो जाएगा। तो मैंने अगर हम विश्वास के साथ अगर हम कहते हैं कि इस पहाड़ से क्या कहते हैं हम, तू उगड़ जा और समुद्र में जा पड़,
वहां ऐसा लिखा हुआ है, आपका मन में संदेह न करो, वरन प्रतीति के साथ बोलो, ऐसा ही होगा। आप जैसे बोलते हैं ऐसा ही होगा। अगर आप बोलते हैं जीवन जीवन होगा, अगर आप बोलते हैं चंगाई चंगाई होगा, अगर आप बोलते हैं चमत्कार चमत्कार होगा, अगर आप बोलते हैं बीमारियां परेशानियां मुसीबतें दिक्कत, आप ऐसा बोलते रहेंगे तो ऐसा ही होगा। बहन ऐसा बोलना बंद कर, मेरा ब्रदर ऐसा बोलना बंद कर, हे पास्टर ऐसा बार बार बोलना बंद कर। दूसरों आपका मुंह से विश्वास का वचन सुनने दो, विश्वास का भाषा सुनने दो। शैतान का भाषा नहीं बोलना, परमेश्वर का भाषा बोलना। भजन संहिता 34 का 13 में ऐसा लिखा हुआ है, अपनी जीभ को बुराई से रुक रख और अपने मुंह का चौकसी कर कर उससे छल की बात न निकले। यहां लिखा हुआ है अपना जीभ को क्या करना है, बुराई से, बुराई बोलने से रुकना, अपना मुंह को बुराई बोलने से रुकना, अपना जीभ को, अपना मन को बुराई सोचने से रुकना। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला ही है, अच्छा परमेश्वर, आशीषों का परमेश्वर, बरकतों का परमेश्वर, बदलने वाला परमेश्वर। आज का इस परिस्थिति बदल जाएगा, आपका जीवन में प्रभु का आशीष आएगा, आपका जीवन हालेलुया प्रभु का उपस्थिति में बढ़ते जाएगा। आप आत्मिक उन्नति पाएगा, आर्थिक उन्नति पाएगा, शारीरिक आशीष, छुटकारा, चमत्कार, ये सारे बातें आप पाएगा। विश्वास का भाषा बोलना ताकि परमेश्वर का आत्मा आपका द्वारा कार्य करे। नीति वचन 15 का 4 में ऐसा लिखा हुआ है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर कर बात से आत्मा दुखित होती है। नीति वचन 15 का 4 में ऐसा लिखा हुआ है, शांति देने वाला, समाधान से बोलने वाला, वो जो बात है, आपका बात है, वो जीवन वृक्ष का समान है। घर में आप कौन सी भाषा बोलते हैं? शांति का भाषा, आशीष का भाषा, विश्वास का भाषा या और कोई भाषा है? आज अपना जीवन को प्रभु के हाथ में आकर समर्पण करना है। अगर आपने चमत्कार को और जाना है, आपका जीवन बदलाहट आप देखना चाहते हैं, आपका भाषा बदलना बहुत जरूरी है मेरा भाइयों बहनों। बाइबल में जितना भी लोग हम देख सकते हैं, सारे जो विश्वास का वीर होते हैं, विश्वास का योद्धा होते हैं। अब्राहम से लेकर जितना भी प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं, बहुत सारे परमेश्वर का दास लोग, विश्वास का योद्धे। सबसे पहला था अब्राहम, और अब्राहम से लेकर जितना भी परमेश्वर का दास लोगों को अगर परमेश्वर ने चलाया, विश्वास के साथ चलाया। एलिया जाकर आहाब राजा का सामने आकर खड़ा हो, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस देश में बारिश नहीं होगा। ऐसा बोलने का कहां से आता है इनका विश्वास? क्योंकि उनका विश्वास बहुत मजबूत है। भाषा, विश्वास का परिभाषा, उनका जो भाषा है विश्वास का भाषा है मेरा भाइयों बहनों। इसलिए आज आपका भाषा क्या होना चाहिए? विश्वास का भाषा होना चाहिए। घर में अगर कोई भी निराशा बोलते हैं या दुख बोलते हैं या कोई भी ऐसा बात बोलते हैं, आप उनको रुकना, आप बोलना ऐसा नहीं बोलना। अगर आपका बच्चे ऐसा बोलते हैं, क्या होगा मम्मी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तो स्कूल नहीं जाऊं, आपने उनको रुक कर बोलना, बेटे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमको जरूर मदद करेगा, तो प्रार्थना कर, वो परमेश्वर तुमको बुद्धि और ज्ञान देंगे, और तो पढ़ाई कर, साथ साथ प्रार्थना कर, परमेश्वर आशीष देंगे। अगर कोई निराश बोल रहा है उसको रुक लीजिए, क्योंकि ये निराशा का भाषा, दुख की भाषा, ये चुनौती का, धमकाने का, ये भाषा शैतान से है, परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर से है जो आशीष का, शांति का, खुशी का भाषा है। सबसे पहले हमने क्या देखा है? सबसे पहले आराधना स्तुति में हम समय निकालेंगे। दूसरा हमने क्या देखा है? दूसरा स्टेप जाकर क्या करना पड़ेगा? वहां जाकर हमने विश्वास का भाषा बोलना है। अभी तीसरा स्टेप में हम जाएंगे, संदेह करने से इनकार करना। आपका चमत्कार और संदेह, आपका चमत्कार और डाउट का साथ बहुत 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 अंदर है। आपको पता है किसी का भी जीवन में चमत्कार होने जा रहा है, शैतान उनका जीवन में, उनका दिल में संदेह का बीज डालना शुरू करेगा। शैतान को थोड़ा बहुत पता है इनका जीवन बदलने वाला है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने वाला है, वो परमेश्वर का काम को रुक नहीं सकता। इसलिए रुकने के लिए क्या करेगा? उस व्यक्ति का अंदर शैतान ऐसा बीज डालेगा, क्या बीज? संदेह का, डर का बीज डालेगा। मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय 36 आयत में, मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय 36 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर कर आराधनालय
संदेह का सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा एक चमत्कार का बारे में यहाँ लिखा हुआ है मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय 36 आयत में। याईर नाम एक आराधनालय का एक सरदार वहां आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, प्रभु मेरा बेटी मरने वक्त तक है, आप प्लीज मेरा घर में आकर मेरा बेटी के लिए प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु मेरा बेटी ठीक हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जाने के लिए तैयार हुआ, जा रहा था, उसका बीच में जो 12 साल का लहू भिगाने वाला उस स्त्री का चंगाई, उसके बाद प्रभु जैसे आगे जा रहा था, कोई आकर याईर को कहते हैं, सर गुरु को घर तक ले जाने का जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा बेटी मर गई। वो सुनकर प्रभु यीशु मसीह याईर को कहते हैं, क्या कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। मैंने संदेह या डर पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा कोशिश की गई याईर का दिल में। अगर संदेह आ गया ना तो फिर ये चमत्कार तो होगा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस संदेह को वहां रुका, उस डर को वहां रुका। वो कहते हैं, मत डर याईर, केवल विश्वास रख, तुम्हारा बेटी ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा बेटी जीवित हो जाएंगे। प्रभु का वो वचन सुनकर याईर का विश्वास और बढ़ गया और मजबूत हो गया। प्रभु का साथ उनका घर गए और प्रभु यीशु मसीह याईर का घर में गए और छोटी बच्ची वहां मर गई थी, उनका लाश वहां रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तलीता कुमी, हे बेटी मैं तुमसे कहता हूं उठ। जैसे परमेश्वर ने ऐसा कहा, तुरंत उस बेटी का आंख खोला, जीवन आया और वो बेटी उठ गई। मेरा भाइयों बहनों, आज मैं यही बात करना चाहता हूं, चमत्कार का तीसरा कदम आपका जीवन में है कि संदेह को जगह नहीं देना, कोई डाउट को आने नहीं देना। शैतान ले आते हैं ये सारे संदेह। अगर कोई भी संदेह आपका जीवन में आते हैं, तुरंत आप बोलना, यीशु का नाम में ये संदेह मैं मेरा दिल से निकालता हूँ, यीशु का नाम से शैतान को मैं डांटता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का दासों के ऊपर, परमेश्वर का कलीसिया के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो कहा है बस वही मेरा जीवन में होगा। अगर परमेश्वर ने एक रास्ता आपके लिए खोला है, कौन उसको रुक सकते हैं। इसलिए प्रभु आपके लिए एक चमत्कार करना चाहते हैं, लेकिन आपने संदेह नहीं रखना अपना जीवन में, आपने बोलना भी नहीं ये होगा नहीं होगा। आप सारे लोग प्रार्थना करना शायद ये काम होगा, नहीं, आपने बोलना है, आप सारे लोग प्रार्थना करना ये काम होने जा रहा है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं ये काम, मैं विश्वास करता हूं ये काम होगा, यीशु का नाम में होगा, यही चमत्कार होगा हर जगह में। प्रभु यीशु मसीह का काना का शादी में हम देख सकते हैं, देखो ना उन्होंने पहले चमत्कार किया है, ना उन्होंने पहले कुछ उन लोगों ने चमत्कार देखा है। उन्होंने कहा है कि ये 6 मटकाओं में पानी भरो। क्या था? प्रभु यीशु मसीह का पास संदेह नहीं था। वो जो दास लोग जो पानी भर रहा था, जो नौकर लोग, उनका अंदर भी शायद कोई संदेह नहीं था। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने ये नहीं पूछा हमको तो चाहिए और कुछ, आप ये काम और कुछ करवा रहे हो। उनका अंदर भी संदेह नहीं था। एलिया, एलिशा, किसी संदेह नहीं था। ऐसा परमेश्वर का दास लो था। जब हमारे अंदर ऐसा परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर को वायदों को पर संदेह नहीं होता है, ऐसा बड़ा बड़ा कार्य हमारे जीवन में होते हैं। भाइयों बहनों, ये संदेह को निकाल दीजिए, ये डर को अपना जीवन से निकाल दीजिए, पूरी तौर पर विश्वास कर लीजिए काम होगा ही होगा। ये वचन सुनकर सुनने वाला मेरे भाइयों बहनों, आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। ये भविष्यवाणी के संदेश से परमेश्वर आपसे बोल रहा है, जो तुम प्रार्थना जो कर रहा है, तुम्हारा ये बड़ा जरूरत है, तुम्हारा ये बड़ा जो चमत्कार तुम्हारा घर में होने वाला है, ये जरूर होगा। तो विश्वास कर, ये शादी होगा, ये आशीष होगा, ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, तुम्हारा परिवार में बहुत बड़े आशीष होगा, तुम्हारा आगे का एजुकेशन अच्छी तौर पर होगा, तुम्हारा बच्चे आशीष पाएगा। लेकिन तुम विश्वास कर, तुम केवल विश्वास कर, संदेह को निकाल। जिस प्रकार एक अंधा आदमी और किसी का हाथ पकड़ कर आगे जाते हैं, क्योंकि उनका भरोसा उस व्यक्ति का ऊपर है, और उसी प्रकार भाइयों बहनों हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर रखें, हम आगे जाएं। पहला कदम क्या था? आराधना स्तुति करना। दूसरा कदम क्या था? विश्वास का भाषा बोलना। तीसरा कदम क्या था? संदेह करने से इनकार करना, शैतान को बोलना नहीं, मैं उसमें विश्वास नहीं करते। अगर कोई आकर आपका परिवार से अगर कोई आकर संदेह का बात कहते हैं, तो आपको बोलना है नहीं, मैं उस पर विश्वास नहीं करते, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास
करता हूँ, ये बात मेरा जीवन में होगा। ओके, हम आगे जाएंगे। चौथे बात है परमेश्वर का वचन का अपना हृदय में रखना। हर दिन आपने आराधना तो किया है, आपने विश्वास का भाषा तो बोला है, आपने संदेह तो नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन को आपका हृदय में रखना है। आपका दिल में एक बहुत बड़ा जगह देना है परमेश्वर का वचन के लिए। लूका का सुसमाचार 8 अध्याय 11 आयत, लूका का सुसमाचार 8 अध्याय, वहां प्रभु यीशु मसीह ने उस बीज बोने वालों के बारे में एक दृष्टांत बोला है। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत तो बोला, चेलों ने बोला प्रभु कुछ समझ नहीं आया, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? तो परमेश्वर वो उसका अर्थ बता रहा है। लूका का सुसमाचार 8:11 से प्रभु कहता है दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। वो बीज बोने वाला कहाँ गएंगे? सबसे पहले मार्ग के किनारे गए और वहां बीज गिरा, चट्टान पर बीज गिरा, झाड़ियों पर बीज गिरा और अच्छी भूमि पर भी बीज गिरा है। जो मार्ग का किनारे जो बीज गिरा है उसको क्या हुआ? तब शैतान आकर उनका मन से वचन उठा ले जाते हैं। जो मार्ग के किनारे जो बीज गिरा था, शैतान आकर उस बीज को, वचन को ले गई। जो चट्टान पर जो बीज गिरा था, आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं वो लोग, लेकिन परीक्षा का समय भाग जाते हैं। कुछ लोग हमारा चर्च में, हमारा समाज में आज ये मैं प्रचार करने के समय भी खुशी के साथ तो सुनते हैं, लेकिन परीक्षा, मुसीबत, चुनौती आने के समय और वो विश्वास से हट जाते हैं। लेकिन कुछ झाड़ियों में से जो बीज गिरा है उनको क्या हुआ? चिंता और धन और जीवन का सुख विलास में वो फंस जाते हैं झाड़ियों में। और लेकिन कुछ जो बीज है अच्छी भूमि पर गिरा है, वो क्या करते हैं? फल लाते हैं। भाइयों बहनों, यही तो चाहिए। ये जो परमेश्वर का वचन अच्छी भूमि पर गिरना है, परमेश्वर का वचन आपका दिल में गिरना है, आपका दिल में वो बीज गिरकर आपका दिल में वो बढ़ना है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से बढ़ना है। जब परमेश्वर का वचन ऐसा बढ़ते हैं, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, आपका अंदर आत्मविश्वास आएगा। चमत्कार के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेंगे, बड़ा बड़ा कार्य आपका जीवन में होगा। ये सारे परमेश्वर का वचन से होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन से परमेश्वर ने सृष्टि किया है। परमेश्वर ने कहा ऐसा हो, ऐसा हुआ है। परमेश्वर का वचन से परमेश्वर ने याईर का बेटी को जीवन दिया है। परमेश्वर का वचन से लाजर को परमेश्वर ने जीवन दिया। परमेश्वर ने कहा, हे लाजरस, मैं तुमसे कहता हूं, आओ उठ। जैसे कहा ऐसा, क्योंकि परमेश्वर का वचन चमत्कार लाने वाला है। इसलिए आप हर दिन परमेश्वर का वचन का सामने बैठना है, परमेश्वर का वचन को मनन करना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है और परमेश्वर का वचन को बार बार मनन करना है, ताकि ये परमेश्वर का वचन आपका जीवन में आगे ले जाए। अगर आप चमत्कार पाना चाहते हो, परमेश्वर का वचन का सामने बैठना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। हर दिन 1 घंटे, हर दिन आधा घंटे। अभी हमारे पास सारे सुविधाएं आ गया। अभी सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल में बाइबल है, बहुत सारे संदेश और आराधना की, ये सारे हमारा सोशल मीडिया में है। ये सबको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखेंगे भजन संहिता 119 का 11 में क्या लिखा हुआ है? मैंने तेरा वचन को अपना हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरा विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, भजन संहिता 119 का 11 में, मैंने तेरा वचन को कहा? मेरा हृदय में रख छोड़ा है, मेरा हृदय में रखा हुआ है, ताकि मैं आपका खिलाफ पाप ना करूं। देखो ना, यही आज हमको चाहिए। अगर आप चमत्कार पाना चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हो, आपके लिए यही चाहिए मेरा भाइयों बहनों। परमेश्वर का वचन आपका दिल में रखना पड़ेगा। ये बीज आपका अंदर बढ़ना है, ये बीज आपका अंदर बढ़ना है। आपका शरीर में, आपका मुंह में, आपका मन में, आपका दिल में परमेश्वर का वचन कार्य करना है। परमेश्वर का वचन का सामर्थ, अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो क्या होगा? आप शून्य है, आप कोई चमत्कार देखने नहीं जा रहा है। 4 कदम, चौथा कदम में जब आप आते हैं, क्या होता है? परमेश्वर का वचन सामर्थ्य तौर पर आपका जीवन में कार्य कर रहा है। ओके, हम आगे जाएंगे। 5वीं बात, अपना चमत्कार का प्रतीक्षा करें। आपके लिए परमेश्वर बड़ा एक चमत्कार कर रहा है, आपके लिए परमेश्वर बड़ा एक रास्ता खोल रहा है, आपका प्रार्थना विषय का फल आ रहा है। हालेलुया। हन्ना ने प्रार्थना किया, एक शमूएल बालक को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। वो आपके लिए परमेश्वर बड़ा कार्य करने
करने जा रहा है। लेकिन इस समय है 5वीं कदम में जब आते हैं वहां प्रतीक्षा करना। आपने सारे टेस्ट पास हो गया है, अभी आपने प्रतीक्षा करना, आपका चमत्कार आ रहा है। इब्रानिया 6:12 में वहां लिखा हुआ है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस होते हैं। तो वह लिखा हुआ है उस विश्वास और धीरज द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस, अनुकरण करो, इंतजार करो, वेट करो, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में आते हैं। यशायाह 40:31 में ऐसा लिखा हुआ, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं तो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों का नाई उठेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होगा, चलेंगे और दखी ना होगी। भाइयों बहनों, आज अगर परमेश्वर का चमत्कार अगर पाना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमको इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का अपना काम करने का एक तरीके होते हैं, परमेश्वर का काम करने का अपना समय भी होते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुमको एक बेटे का आशीष दूंगा, एक संतान का आशीष दूंगा, लेकिन तुमको 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब्राहम तुमको इंतजार करना पड़ेगा मेरा आशीष का और मेरा वायदा का और। लेकिन अब्राहम ने क्या किया भाइयों बहनों, इंतजार नहीं किया। हाजिरा और इस्माइल बीच में आए और उनका आशीष का वायदा का समय से पहले अब्राहम और सारा ने गलत किया है, उन्होंने जल्दीबाजी किया है। उसका जो परिणाम उसी समय से लेकर आज तक हमारा सामने है। इस्माइल का संतान और इसहाक का संतान, हम जानते हैं कौन सी संतान है। भाइयों बहनों, अगर हम इंतजार नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में एकदम जल्दी जाकर अपना निर्णय ले लेंगे तो वहां आप फंस जाएगा। गलत निर्णय आप लेने से क्या होते हैं, आपका जीवन में वही दुख, मुसीबत का, चुनौती का परिणाम आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का चमत्कार का समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। भजन संहिता 27:14 में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा की बाट जाते रह, यहोवा हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोते रह, यहोवा का इंतजार करते रह, तुम्हारा हृदय दृढ़ हो, तुम परेशान मत हो जा, तुम्हारे लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आज इस परमेश्वर का वचन सुनते ही सुनाकर मैं ये वचन आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा चमत्कार करने वाला है। परमेश्वर आपके लिए, क्या विश्वास करते हैं, आपके लिए एक बड़ा चमत्कार आ रहा है। आपका परिवार में परमेश्वर का बड़ा कार्य होने जा रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है। विश्वास करना आज मेरे साथ, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, ये बड़ा कार्य आपका जीवन में हो रहा है। लेकिन ये 5 काम आपको करना है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हम हर दिन क्या करेंगे, आराधना स्तुति कर कर परमेश्वर का उपस्थिति में बैठेंगे। सबसे पहला स्टेप में हम जाएंगे, वहां जाकर हमने आराधना करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम विश्वास का भाषा बोलेंगे और दूसरा स्टेप में जाएंगे, वहां जाकर हमने सिर्फ विश्वास का भाषा बोलेंगे, कोई अविश्वास, कोई डर, कोई संदेह का भाषा कभी नहीं बोलेंगे। और तीसरा स्टेप में हम जाएंगे, वहां जाकर हम क्या करेंगे, कोई संदेह को हमारा दिल में रखने नहीं देंगे, हम इनकार करेंगे। अगर कोई संदेह का, डर का बीज लेकर शैतान आते हैं, हम बोलेंगे नहीं चाहिए तुम्हारा, निकल जाओ यहां से। हम वो कोई भी संदेह को हम लेंगे नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास चमत्कार को और हमको ले जा रहा है। चौथी बात क्या है, परमेश्वर का वचन को अपना हृदय में हम रखेंगे। चौथा स्टेप में हम जाते हैं, हम वहां क्या होते हैं, परमेश्वर का वचन का उपस्थिति में बैठ रहा है, परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा है, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य हमारा जीवन में आ रहा है। और जब हम 5वीं स्टेप में जाएंगे, वहां चमत्कार का प्रतीक्षा हम कर रहा है। वहां चमत्कार का जब प्रतीक्षा आप करते रहेंगे, आपके लिए परमेश्वर ये लेके आया है प्रभु का बड़ा कार्य, ये होने जा रहा है। आज ये वचन सुनने वाला मेरे भाइयों बहनों का जीवन में ये कार्य होने जा रहा है। आपका जीवन में बड़ा जो एक चमत्कार आज हालेलुया इस वचन के द्वारा होने जा रहा है। विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या आप एक नया निर्णय लेना चाहते हो? ये सारे बातें 5 सीढ़ियों में, 5 स्टेप में जाने के लिए तैयार है? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
आइए हमारे हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, महिमा हम करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाला महान परमेश्वर। विशेष में प्रार्थना करता हूँ इस भाई बहनों के लिए, इन सबको आशीष दे, बरकत दे। आज इस चमत्कार का संदेश उन्होंने सुना है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सबका जीवन में, इन सबका घरों में, इन सबका परमेश्वर जीवन में बड़े बड़े कार्य तो करना, असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर, बड़ा एक चमत्कार इन सबका जीवन में हो, यीशु का नाम में आज मैं प्रार्थना कर इस सारे भाई बहनों को आशीषित करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, जय मसीह की। अगर इस वचन से आपने आशीष पाया है जरूर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे लिखें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अगर आप आर्थिक तौर पर हमारे सेवकाई को मदद करना चाहते हैं, जरूर नीचे दिया हुआ इस गूगल पे नंबर पर आप अपना सहायता को भेज सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों तक हम परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। परमेश्वर आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।